सभी सनातनियों को हमारे प्यार भरे राम राम। धर्म प्रेमियों, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर पौष महीने के बाद जो है वो माघ का महीना प्रारंभ होता है। और माघ मास की विशेषता जो है हमारे सनातन के अंदर कही गई है, या एक आम सामान्य लैंग्वेज के अंदर कहूं तो कैलेंडर ईयर 2025 के अंदर जो है वो सबसे पहला आने वाला त्योहार लोहड़ी होता है। उसके बाद मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति से ही माघ मास की जो है वो शुरुआत होती है। और हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जो है वो जानते हैं कि इस जो है वो मास के अंदर ही जो हम कहते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार होता है। इस महीने के अंदर ही गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो हमारे बहुत सारे त्योहार जो है उस महीने के अंदर आते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो बनाकर हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक घरों के अंदर ये जो माघ मास की जो 30 के 30 दिन होते हैं, 30 के 30 दिन हम वीडियो बनाएंगे। 30 के 30 दिन जो है वो एक अध्याय पढ़ा करेंगे, वो अध्याय आप तक जाया करेगा। और उस अध्याय को अगर आप डेली सुनेंगे तो हमारा बोल के जो है वो पाठ पूरा होगा, और आपको सुन के वो जो पाठ पूरा होगा और विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। माघ मास का प्रथम अध्याय जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो जो है वो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा दिलीप का वृत्तांत जो है वो यहाँ पर कहा गया है। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल जिसे नैमिषारण्य क्षेत्र बोलते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर मुनिजनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए पूछा कि हमें समस्त सुखों एवं मोक्ष देने वाले माघ मास के महात्म का सविस्तार जो है वो वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो, तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। अतः तुम्हें माघ मास का वृत्तांत, महत्तम और वर्णन सुनाता हूं। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाया था। अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देव आदिदेव महादेव शंकर भगवान ही हैं। एक दिवस कैलाश पर्वत का निवास करते समय देवी पार्वती जी ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक व भक्ति पूर्वक सहित अपने आराध्य देव शंकर भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत का महत्तम पूजन व इसका इतिहास विधिवत बतलाइए। देवी पार्वती के भक्तिपूर्ण पवित्र भाव देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृत्तांत है। महाराज दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेक ऋषि जनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने राजा की बुरी बुरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराज दिलीप ने एक सेना की टोली के साथ आखेट के लिए घनघोर जंगलों में निकले तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कोई ही शिकार ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मतलब उन्हें कोई शिकार जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। वस्तुतः राजा की टोली को देखकर जंगली जानवर प्राण रक्षा के लिए अपनी अपनी मांदों में छुप गए थे। शिकार करते वक्त राजा दिलीप को वन में कुछ मृग तो दिखाई दिए, परंतु उन्हें सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा दिलीप सिंह शिकार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः अचानक राजा दिलीप को दूर जंगलों के बीच एक अत्यंत सुंदर मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल व सुंदर मृग उन्होंने आज तक जीवन में नहीं देखा था। महाराज एकदम अपने अश्व की दिशा उस मृग की ओर कर दी। राजा का अश्व अति तीव्रता से मृग का पीछा करने लगा, परंतु राजा का अश्व जो है जितना तीव्र होता, मृग की गति और तेज होती जाती। महादेव जी बोले कि हे पार्वती, वह मृग साधारण मृग नहीं था, अपितु मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कुलाएं भरता हुआ दृश्य हो जाता, फिर यकायक दिखाई देने लगता। राजा व उनके अनुचर परेशान व हैरान थे। वे अश्व अत्यंत दुर्गम, आच्छादित व कष्टपूर्ण प्रदेशों से अति तीव्र गति सहित उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सायंकाल का समय होने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। उस समय यकायक हिरण गायब हो गया। राजा थक गए, वे प्यास से चूर चूर थे। राजा व उनके अनुचर प्यासे, थके मांदे व्याकुल जलाशय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अचानक राजा को दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा और उनके अनुचर हर्ष विभोर हो उठे और अपने अश्व का मुख उस सरोवर की ओर कर दिया। कुछ ही समय में महाराज दिलीप सरोवर के निकट पहुंचे।
प्यास से व्याकुल महाराज ने अत्यंत सुंदर रमणीक सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष व रंग बिरंगे पुष्पों का उद्यान था। जल स्वच्छ, निर्मल व पारदर्शी था। सरोवर रंग बिरंगी मछलियों जल विहार कर रही थी। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीक स्थान को देखकर आत्मविभोर हो उठे। एक बार तो अपनी तमाम थकान भूलकर राजा जो है वो भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर रात्रि विश्राम का आदेश दे दिया। वे प्यास बुझाकर जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई तथा हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि के भोजन आदि से पूर्व राजा ने अनुचरों को आदेश दिया। रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिए गए, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने हेतु उस ओर आ सकते थे और कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता था। आधी रात्रि के पश्चात जंगली सूअरों का एक झुंड सरोवर की ओर आया और सैनिकों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। राजा के सैनिकों ने एक सूअरों को मार गिराया। इस प्रकार राजा की शिकार की तृष्णा भी पूरी हो गई। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चले गए। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि का शरीर अत्यंत क्षीण, शंख चक्र से सुशोभित साधारण वस्त्र युक्त था। महाराज ने अश्व से उतरकर ऋषि के चरण छुए और प्रणाम किया। हर्षित ऋषि ने राजा को पहचान कर उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, माघ मास की इस पुण्य बेला में तुम कहां से आ रहे हो? माघ मास का नाम व पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उनमें माघ मास का मातम जानने की इच्छा जागृत हुई। इति माघ मास मातम भाषा टीका प्रथम अध्याय समाप्त। अगले अध्याय के अंदर यानी कि कल हम आपको ये बताएंगे कि माघ मास के अंदर स्नान दान आदि का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस कथा के अंदर पहले अध्याय के अंदर हमें पता लगा कि राजा जो दिलीप जो है उनका वृतांत जो है वो भगवान शंकर मां पार्वती को बतला रहे हैं। तो इसी शब्दों के साथ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि माघ मास के महत्व की कथा हम लोग आपस में बैठकर अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाएं और सभी को जो है माघ मास के जो है वो बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। उसके अलावा हम जो है वो सनातन के विचारों का जो है वो प्रचार अधिक से अधिक कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देता हुए राम मिलेंगे अगले अध्याय के अंदर कल। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार।